आप देख रहे हैं विजिलेंस टीवी और मैं हूं आपके साथ में नदीम चौधरी। वैसे तो हमारे देश में महिलाओं को बहुत से अधिकार दिए गए हैं। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर संविधान में बहुत से अधिकार दिए गए हैं, बहुत से अधिकार हैं। लेकिन कहीं कहीं देखने में आता है कि उन अधिकारों का, जो महिलाओं को अधिकार दिए गए हैं, उन अधिकारों का कहीं कहीं पर महिला दुरुपयोग भी करती नज़र आती हैं। तो कहीं ऐसा भी होता है कि आमतौर पर देखने को मिल जाता है कि महिलाओं का बहुत ज़्यादा उत्पीड़न भी हो रहा होता है। तो एक ऐसा ही मामला यहाँ पर मेरे साथ में मेरे सामने आया है, और जो पीड़ित है, जो लड़की है, जो महिला है, वो मेरे साथ में है। पूरा मामला क्या है, पूरा प्रकरण क्या है, वो हम बात करेंगे पीड़िता से और कोशिश करेंगे अपने दर्शकों और शासन प्रशासन तक पहुंचाने की। तो सबसे पहले ये बताइए कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम फरहा है। फरा। तो फरा, आपकी शादी कहाँ पर हुई है और कितने समय पहले हुई थी? मेरी शादी 22 मार्च को हुई थी और अब मार्च में 3 साल होंगे। 22 मार्च को, यानी इस मार्च में 3 साल हो जाएंगे जी। तो बच्चा है? बच्चा है कोई? जी, एक बेटी है मेरे पे। बेटी है। कहाँ पर हुई थी शादी? खतौली। खतौली। जी। तो समस्या क्या आ रही है अब? जैसे कि आपने बताया, मुझे फ़ोन आया था, आपने बताया कि प्रॉब्लम आ रही है ससुराल पक्ष की तरफ से। तो क्या समस्या है, किस तरह की प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ रही है, क्या मामला है, बताइए। बस जब से मेरी शादी हुई थी उसके बाद से मुझे तो पता नहीं है, लेकिन वो शुरू से ही, मतलब शादी होने के बाद मैं सुनती हूँ कि वो अपनी मर्ज़ी से करवाई है उन्होंने। वो शुरू से ही मुझे बहुत परेशान रखते हैं। मतलब शादी उन्होंने अपनी मर्ज़ी से करवाई, यानी आपको पसंद किया? जी। पसंद करके ये मान लो कि आपके घर रिश्ता भेजा और शादी करवाई, तो एक तरह से उनकी साइड से लव मैरिज हुआ है, ये कह सकते हैं ना? जी, मुझे नहीं पता है। तो आपको नहीं पता है, लेकिन उनकी साइड से शादी के बाद पता चला। आपको शादी के उन्होंने ही बताया? जी, उनके घर पे सुना मैंने कि इन्होंने अपनी मर्ज़ी से करवाया इन्होंने, मुझे तो नहीं पता था। तो यहाँ पर आप सुन सकते हैं कि जो लड़का है, जो इनके हस्बैंड हैं, उनकी तरफ से लव मैरिज है। किसी शादी, किसी फंक्शन प्रोग्राम में इनको देखा होगा और रिश्ता भेजा, शादी की, लेकिन उसके बावजूद, लव मैरिज होने के बावजूद लड़की को परेशान किया जा रहा है। किस तरह परेशान किया जा रहा है, तो ये भी हम बातचीत करेंगे। तो किस तरह की प्रॉब्लम आपको वहाँ पे हो रही है? क्या लड़का किस तरह का जो है आपको टॉर्चर कर रहा है, या क्या चल रहा है? मतलब कुछ नहीं, मतलब मेरे ससुराल वाले शुरू से ही मुझे मतलब रखना नहीं चाहते। और मतलब कोई भी बात होती है, कोई मतलब ये मैं बीमार हो जाऊं या कुछ भी हो जाऊं ना, तो मुझे कोई पूछता है ना, कोई मेरे पास आता है जाता है, ना कोई बोलता है। अच्छा, इसकी क्या वजह है? ससुराल वाले जो आपको पसंद नहीं करते, आपको रखना नहीं चाहते, इसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि इन्होंने अपनी मर्ज़ी से करवाई, इसलिए। इन्होंने अपनी मर्ज़ी से, यानी कि आपके हस्बैंड ने जो अपनी मर्ज़ी से शादी करवाई, तो उसके लिए रखना नहीं चाहते। लेकिन वहीं आप बता रही हैं कि आपके हस्बैंड भी आपको परेशान करते हैं, ऐसा क्यों? जी, वो परेशान अब आके करने लगे। वो शुरू से ही बहुत सारी बात बताती हूँ उन्हें, वो इधर को सुनते हैं, इधर को निकालते हैं। अगर उनके सामने मुझे कोई मार भी देना, वो घर में अपने ये भी नहीं बोलते कि क्यों मारा, वो बिल्कुल भी। जब उनकी, मेरा सवाल ये था, जब उनकी तरफ से लव मैरिज हुई थी, जी, उन्होंने आपको पसंद करके शादी की, जी। तो फिर अब ऐसा क्यों हो रहा है कि मतलब ससुराल पक्ष आपको परेशान कर रहा है? तो उनको आपका पक्ष करना चाहिए, उनको आपका फेवर करना चाहिए, लेकिन वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे। तो क्यों नहीं लेते, यही तो मेरा सवाल है आपसे। बस ये तो उन्हें पता होगा। मतलब उनको या तो आप ये कहिए कि बहलाया फुसलाया जा रहा है, या कोई और मामला, या वो आपसे मतलब लगाव नहीं रखते, प्यार मोहब्बत नहीं रखते थे, सब काम करते थे, लेकिन उन्हें शुरू से ही पसंद नहीं था कि मतलब वो मेरे पास आए जाए या प्यार मोहब्बत से रहें। अब आके तो उन्होंने बिल्कुल ऐसा कर दिया कि वो बिल्कुल, उनके दिल में इतनी नफरत है कि वो मुझे देखना भी नहीं चाहते, मतलब ना ही मेरी बच्ची को देखना चाहते हैं। मतलब जो ससुराल पक्ष के लोग हैं, उन्होंने आपके प्रति, उनके दिल में नफरत भर दी, ये कहना चाहते हैं? जी, वो सारी गलती मेरी ही बताते हैं, अपने कुछ नहीं बताते हैं। बच्ची भी है आपकी? जी। कहाँ पर है? एक छोटी बच्ची है, और मुझे लगता है अभी कितने साल की होगी ये? 3 साल में लग रही है। तो कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा जूम करके दिखा दें भाई। बच्ची बड़ी मासूम बच्ची है, 3 साल में बच्ची लगी हुई है। और यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिल रही है कि लव मैरिज हुआ था,
लड़के की तरफ से, लेकिन वहीं कहीं ना कहीं परिवार के दबाव में आकर लड़का अब लड़की को परेशान कर रहा है, रखना नहीं चाहता। इसके अलावा भी कुछ और मतलब कुछ और कहता है, कुछ और धमकी देता है, कुछ और बात। जी बस यही क्या नाम है उसका, मैं अब रखूँगा नहीं, मेरे पे तो फ़ोन पे जवाब ले लो और मेरे यहाँ से सामान उठाओ, मैं अब बिल्कुल भी रखूँगा नहीं मतलब फ़ोन पे जवाब ले लो, कैसा जवाब, मतलब तलाक वलाक? जी तलाक के लिए बोल रहे हैं। तलाक देना चाहता है? जी तलाक देना चाहते हैं। तो देखिए दर्शकों, मामला यहाँ तक आ पहुँचा कि बंदा फ़ोन पे तलाक देने के तैयार है। तो आखिर किस वजह से, किस कारण से? अच्छा, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी बात, आपकी कोई ऐसी आदत जो उनको नापसंद हो, जो वो कहते हैं आपको बदलनी चाहिए, चेंज करनी चाहिए, ऐसा कोई मामला है? वो शुरू से ही मतलब उनके घर में ज़्यादा वो नहीं करते, मतलब वो जैसा वे चाहते हैं वे बिल्कुल वैसे ही चाहते हैं कि वे एक दिन अगर दाल बनाते हैं, एक दिन आलू बनाते हैं, एक दिन दाल एक दिन आलू। ना तो उनसे कभी ये कहो कि मतलब तुम कुछ और बना लो, ना कभी मतलब कहीं बाहर जाने को बोलो उन्हें, ना कभी कपड़े बनाने को या कोई भी चीज़ है, ना कभी पैसे मांगो। खर्चा वर्चा नहीं देते? नहीं, खर्चा वर्चा वो मुझे देते नहीं है, बिल्कुल भी नहीं देते? नहीं। तो कहाँ पहुँचाते हैं? अपनी अम्मी को देते हैं, जितने भी पैसे कमा के लाते हैं सारे अपनी अम्मी को देते हैं, कोई भी पैसा मुझे नहीं देते। तो अम्मी भी नहीं देती है आपको? नहीं, ना वो हमारा खर्चा उठाती, ना मेरी बच्ची का उठाती, ना वो मेरा उठाती। तो कैसे कट रही है फिर वहाँ? बस ऐसे ही मैं सोचती थी कि ऐसे ही हो जाए, मतलब कुछ भी बात ना हो। मैं नहीं कहती थी, ये इधर को सुनते थे, इधर को निकालते थे। मेरे घर वालों ने भी समझाया सारी बात की, लेकिन इनकी कोई समझ में नहीं आई। ससुराल में कौन कौन लोग हैं? मेरे ससुराल में दो मेरी सास हैं, एक मेरे ताए ससुर हैं, मेरे ससुर है नहीं। और जी उनकी एक बहू है और 3 उनके लड़के हैं। 3 लड़के हैं जी। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत किसकी तरफ से आ रही है ससुराल पक्ष में? मेरे ससुराल में एक तो मेरी जिठानी है और मेरी सास हैं दोनों। और क्या नाम, जो मतलब फ़िलहाल तो सारे घर वाले ही चाहते हैं ये, और परेशान तो सबसे ज़्यादा मेरी सास और मेरी दोनों सास और मेरी जिठानी करती हैं। तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि ये जो लड़की है फ़रा, इनकी शादी लगभग 3 साल पहले 3 साल पहले खतौली कस्बे में हुई थी। और एक तरह से जो लड़का है उसकी तरफ से पसंद से शादी हुई थी, एक लव मैरिज आप उसको बोल सकते हैं। लेकिन उसके बाद में भी ये सब प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, जो कि फ़रा ऑन कैमरा बता रही है। तो फ़रा, अब आप क्या चाहती हैं? मतलब कुछ अपने शासन प्रशासन से कोई मतलब कार्रवाई की मांग की, या कोई तहरीर वगैरह दी, कुछ ऐसा कुछ? अभी हमने कुछ भी नहीं किया। हम ये सोच रहे थे कि ऐसे ही काम हो जाए, कुछ करना ना पड़े। मतलब समझा के भी थक लिए, वैसे भी बोल के थक लिए कि अपने घर वालों को ले आओ, ना तो घर वाले आते। 5वां महीना मुझे घर से निकाले हुए लग रहा है। आपको 5 महीने होंगे वहाँ से आए हुए, मतलब किराना में ससुराल से आए हुए? जी 5 महीने हो गए मुझे। कोई भी वहाँ से एक भी इंसान ने ना आज तक फ़ोन किया, ना ही आज तक के मुझे लेने आया। आपके हस्बैंड ने भी फ़ोन नहीं किया? नहीं, कभी कभार कर लेते थे, आ जाते थे, अब वो भी नहीं आते जाते। अब मतलब जब फ़ोन करते थे तो किस तरह से बात करते थे? मतलब बस यही पूछते थे, कहाँ वो आफिया कहाँ पे है, मेरी बच्ची कहाँ पर है, और यही कह के बस क्या नाम है, और कोई पूछना ना ताशना, ना किसी को कुछ बात नहीं, बस ठीक है। तो ये जो बात उन्होंने कही थी, आपने अभी बताया कि मैं फ़ोन पे तलाक दे दूँगा, ये किस वजह से कही थी? आपने कुछ कहा उनसे? कुछ झगड़ा हुआ फ़ोन पे, कोई लड़ाई हुई? नहीं, वो मेरी बच्ची को मुझसे ले जाना, मैं यूँ कह रहे थे कि मैं अपने पास ले कर रखूँगा इसे बच्ची को। मैंने उनसे अपनी बच्ची ले ली थी इसलिए। अच्छा, बच्ची ले ली थी इसलिए। तो अब क्या चाहती हैं? कोई कार्रवाई चाहती हैं? कुछ प्रशासन से, पुलिस से कुछ कार्रवाई चाहती हैं? क्या करना चाहती हैं? फ़िलहाल तो मैं ये चाहती हूँ कि जैसे भी हो जाए। उदास मत होइए, बताइए। रोने की ज़रूरत नहीं है। अभी शासन बैठा है, प्रशासन बैठा है, पूरा सिस्टम है इंसाफ करने के लिए, पूरा सिस्टम बैठा है। आप रोइए मत, और ना ही जो है उदास होने की ज़रूरत है। आप ये बताइए, चाहती क्या हैं? शासन प्रशासन से कुछ कोई तहरीर देना चाहेंगी, कुछ कार्रवाई करवाना चाहेंगी, या फिर किसी भी तरह की कोई निवेदन, कोई अपील? बस फिर मैं ये चाहती हूँ कि क्या नाम है, जैसे वो बोल रहे हैं मैं फ़ोन पे जवाब देना चाहता हूँ। ये है मतलब मैं ये चाहती हूँ कि उनके घर वाले आए, या कुछ भी मतलब बात है अपनी आके बात करें, या कुछ भी है उसके बाद। आप जाना चाहती हैं वहाँ पर? नहीं, उन्होंने मुझे इतनी परेशान रखी है, मैं वहाँ उस घर में नहीं जाना चाहती। उस घर में नहीं जाना चाहती है? हस्बैंड के पास जाना चाहती है, उस घर में नहीं जाना चाहती? तो उस घर में जाना चाहती, कहाँ रहेंगी फिर?
वो चाहे अलग ले लें या मतलब कहीं भी ले जाए मुझे उस घर से अलग। अच्छा। तो आपका कहना यह है कि आप उस घर में नहीं रहेंगी क्योंकि आपको वहाँ आपका उत्पीड़न किया जाता है, परेशान किया जाता है, और उसके अलावा कहीं भी किराए का कोई मकान लेकर या कहीं भी अरेंजमेंट करके कहीं भी रह सकती हैं, पर उस घर में नहीं, यही ना? जी। तो ये थी फ़राह की कहानी, जो कि कैराना के अफ़गानान मोहल्ला से है, और इनकी शादी मैं पहले ही बता चुका हूँ, लगभग 3 वर्ष पहले खतौली कस्बा में हुई थी। और पति क्या काम करते हैं आपके? फ्रूट का काम करते हैं इनके हस्बैंड, और हस्बैंड ने इनको किसी शादी, किसी फंक्शन में देखा, पसंद किया, रिश्ता भेजा, शादी हो गई, और शादी होने के बाद एक बच्ची भी है माशाल्लाह, वो बड़ी प्यारी बच्ची है। लेकिन उसके बाद भी वो प्यार मोहब्बत कहाँ गया, कौन सी दुनिया में वो प्यार मोहब्बत चला गया, किस तरह से वो प्यार मोहब्बत ख़त्म हो गया। इतनी प्यारी बच्ची है, लड़की भी माशाल्लाह अच्छी है, नेचर वाइज है। तो ऐसा आखिर क्यों होता है हमारे समाज में, क्यों इस तरह का उत्पीड़न किया जाता है लड़कियों का? कहीं कहीं देखने को मिलता है कि अपने अधिकारों का लड़कियां भी बहुत बुरी तरह से इस्तेमाल करती हैं, अपने अधिकारों का बुरा यूज़ करती हैं। लेकिन यहाँ पर 5 महीने हो गए फ़राह को अपने घर पर, लेकिन इसने अभी तक कोई पुलिस के नाम पर कोई तहरीर तक नहीं दी, शासन प्रशासन से कोई गुहार नहीं लगाई। ये इस बात का सबूत है कि लड़की वहाँ पर जाना चाहती है, अपने हस्बैंड के साथ में प्यार मोहब्बत से रहना चाहती है, लेकिन उधर से ससुराल पक्ष की तरफ से कोई किसी भी तरह का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। तो अंत में कुछ आप हमारे चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे अपने ससुराल वालों को, या फिर शासन प्रशासन से कोई अपील? एप्लीकेशन तो आपने कोई तहरीर तो दी नहीं, लेकिन फिर भी कुछ अगर कहना चाहें तो आप कह सकती हैं। बोलिए घबराइए मत। जी, मैं चाहती हूँ कि बस क्या नाम है, अब वो मुझे ले जाएं, अच्छे से रखें। दोस्तों, अब बड़ी नर्वस है लड़की, अंदर अंदर रो भी रही है, आंखों में आंसू भी झलक रहे हैं, और बड़ी उदास है, और यही चाहती है कि बस मैं अपने घर पे चली जाऊं और अपने पति के साथ में प्यार से रहूं। तो देखते हैं अभी क्या होगा, क्या होना है। मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से केस सुलझने वाला है, लेकिन फिर भी देखते हैं जो भी होगा। तब तक अगली अपडेट के लिए आप बने रहिए विजिलेंस टीवी के साथ। मैं नदीम चौधरी शाहनवाज़ मलिक के साथ, विजिलेंस टीवी के लिए धन्यवाद।